हाँ, मैंने पर्सनल डिटेल्स अपनी लाइफ की किसी के साथ शेयर करी, बट जब मैंने वो चीज़ें शेयर करी तो वो एक बहुत इमोशनली वल्नरेबल स्टेट में होकर शेयर करी, विदाउट नोइंग कि कुछ महीने बाद ये चीज़ नेशनल टेलीविजन पे आने वाली है। क्योंकि अगर मेरा इंटेंशन वही था, इफ़ दैट्स व्हाट आई वांटेड, so I would have done it myself, but I've declined all sorts of interviews. I've declined going on the show. And the reason behind this is only because I was trying to protect mine and somebody else's personal life from being used as entertainment or for TRP or any other reason as such. It's really unfair that my name is being dragged into a mess that I didn't sign up for, and in a place where I'm not there to defend myself. Secondly, I don't really appreciate some of the things that were said against me, which were not true. It doesn't make sense how that person can claim that they are scared of someone who is 10 years younger to them, especially when they were seen crying over the fact that they were going to lose me, and has said things like he wants to repair things with me and he knows somebody that would have never done something like this, and that is Nazala, me. And then the next week he very conveniently flips his story to defend himself and make me look like the bad person and make it look like he has been terrified of the fact that I'm going to make these things public, when he himself said a week ago that he knows I wouldn't do something like this. So the whole thing just doesn't add up. I'm sure that all of you all have been in relationships, and as you all know कि relationships में झगड़े होते हैं, and वैसे तो even I can use a lot of things against him, which I'm not going to, especially not in his absence. But he didn't hesitate even once before putting everything on me, and especially mentioning things which are not true at all. अगर मैं खुद को डिफेंड करने जाऊँ तो मुझे पता है 10 चीज़ें और बाहर निकल जाएंगी. Going to mention this once again that I want nothing to do with these two people. Please don't join my name with theirs. If you think that I am doing something for fame or attention, then please unfollow me and don't give me that attention at all. I'd be more than happy because I don't want this kind of attention at all. तो अगर मैं खुद को डिफेंड करने जाऊं तो 10 चीजें और बाहर निकल आएंगी। जी हाँ, नाजिला ने अपना कुछ देर पहले वीडियो अपलोड किया और उसने जो उसके साथ चीजें हो रही है, जो शो में चीजें दिखाई जा रही है, पहली बात तो उसने ये बोला कि मेरा नाम उछाला जा रहा है, मेरा नाम लिया जा रहा है, जिस चीज में मैं हूँ ही नहीं, जहाँ पर मैं डिफेंड करने के लिए हूँ ही नहीं, वहां पर मेरा नाम लगातार लिया जा रहा है। और उसने आयशा की बात बताई। आयशा ने देखो जाकर ये चीजें बोली ना, जैसे उसका भाई आया तो बोली कि नाजिला कैसी है ना। तो आयशा ने ये चीज दिखाने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं मैं नाजिला के साथ रही हूँ, नाजिला मेरे घर में रही है और हम बहुत ज्यादा अटैच हैं, हम फ्रेंड बन गए हैं। कुछ इस तरह से आयशा ने दिखाने की कोशिश की। अब नाजिला बोल रही है कि देखो वो मुझे पता ही नहीं था, जब ये चीजें मैंने शेयर की थी मुझे नहीं पता था ये सब चीजें नेशनल टेलीविजन पे जाने वाली है, क्योंकि अगर ये होता तो फिर मैं खुद क्यों नहीं आती बिग बॉस पर, जबकि मुझे बोला गया था कि आप आओ। मैंने उसको डिनाइड कर दिया, इंटरव्यू के लिए बोला गया, मैंने उसको भी डिक्लाइन कर दिया। तो नाजिला का मतलब ये है कि भैया मुझे बुलाया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं गई। लेकिन जो चीजें बोली जा रही है, लाइक मुनव्वर ने बोला था, आपने देखा होगा सब घर वाले बैठकर, जिस पर आज ईशा की क्लास भी लगी है, घर वाले बैठकर जब ये पूरी बातें जानते हैं तब मुनव्वर फारूकी बोलते हैं कि उसकी तरफ से हुई है, नाजिला की तरफ से चीजें हुई है, बहुत सारी चीजें हुई है जिसके चलते मैं क्लियर नहीं रह पाया। ये चीजें बोली है मुनव्वर ने। अब इतने दिन बाद आई है, शायद ये वेट कर रही थी वीकेंड के वार का कि भैया वीकेंड के वार पर इनकी क्लास लगाई जाती है कि नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब उसने वीडियो डाल दिया और बोला कि भैया जो चीजें बोली जा रही है वो ट्रू नहीं है, और अगर मैं जाऊं डिफेंड करने तो 10 बातें और निकलेगी। आयशा के साथ भी मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, आयशा भी जो मुझे अपने साथ जोड़ रही है वो भी गलत है और मेरा नाम नहीं लेना चाहिए। और जो भी मुझे अनफॉलो करना चाहता है वो कर दे, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैं फेम लेने के लिए कर रही हूँ, मैं इसके लिए कर रही हूँ, तो मैं जा सकती थी शो में। तो अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा कर रही हूँ तो मुझे अनफॉलो कर दे, लेकिन ये गाली गलौज करने की कोशिश ना करे। ऐसा नाजिला ने एक बार फिर से वीडियो बनाकर बोला है कि मैंने पिछली बार बोला था कि मैं नहीं आऊंगी, डिफेंड नहीं करूंगी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो चुकी है कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं है और मेरा नाम बार बार लिया जा रहा है, जिससे लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप आकर क्लियर करो। तो मैं ये क्लियर करती हूँ कि भैया उससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, जो चीजें हुई है उसमें मैं शामिल नहीं हूँ और मेरे लिए जो बोली गई है वो ट्रू नहीं है। तो 10 बातें मेरे पास भी है, मैं जाकर बोल भी सकती हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं जाना चाहती हूँ। तो ये चीजें नाजिला ने बताना चाहिए कि भैया मैं अपनी जगह सही हूँ, मुनव्वर जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, और आयशा जो चीजें जाकर
बोली है, अगर मुझे पता होता तो मैं उसको बताती ना। तो ये चीज़ें हुई है फिलहाल के लिए। आप गाइस क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। लेकिन नाजिला ना करते फिर से आ गई है और अब देखते हैं नाजिला का ये कब तक चलता है। लेकिन उसने बोला है कि अब मैं ये लास्ट था, अब कब तक लास्ट था ये देखने वाला होगा। आप क्या बोलेंगे आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसके साथ गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, वहां पर लाइव आकर हम डिस्कशन कर रहे हैं लगातार। और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर ले, यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर रखा है। मिलते हैं कुछ ही देर में।